सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 9 कड़वी मिठाई पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में एक ऐसे बालक की कहानी है जो हमेशा कल्पना लोक अर्थात स्वप्न लोक में ही खोया रहता है। वह सोचता है कि किसी तरह स्वर्ग चला जाए। उसने बेवकूफ़ी भरी हठ अर्थात जिद ठान ली, जिसके परिणाम स्वरूप वह मृत्यु के द्वार पर जा पहुंचा। डॉक्टर ने उसका इलाज एक अनोखी विधि से किया। तो आइए पढ़ते हैं कि क्या थी वह अनोखी विधि। इसराइल के एक छोटे से शहर में एक अमीर अर्थात धनी आदमी रहता था। उसका नाम था कादिश। कादिश का इकलौता बेटा था अतजल। देखने में सुंदर पर स्वभाव से आलसी। स्वर्ग की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी उसे। वह हर एक से कहानी सुनने का आग्रह किया करता था। हर एक से कहानी सुनने की विनती किया करता। हर दम कहानियों में खोया रहता था। अतजल ने सुना था स्वर्ग में सब आराम करते हैं, वहाँ किसी को कोई काम नहीं करना पड़ता, इच्छा करते ही हर चीज़ मिल जाती है, बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना पड़ता, फरिश्ते अर्थात देवदूत जो हैं सारे काम करते हैं। वह स्वर्ग की तुलना अपने घर से करता तो परेशान हो उठता। यहाँ तो हर समय माँ चिल्लाती रहती है, हर समय डांट फटकार सुननी पड़ती है। अतजल सोचता रहा। वह चाहता था कि किसी तरह स्वर्ग चला जाए, लेकिन उसे पता था मनुष्य मरने के बाद ही स्वर्ग जा सकता है। बस उसने मरने की ठान ली अर्थात निश्चय कर लिया। वह चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गया। जो भी उसे उठाने आता उससे कह देता मैं तो मर गया हूँ, और खाना पीना छोड़ दिया। माँ बहुत दुखी हो गई। उसे समझाया पर वह बोला माँ तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो, मैं तो मर चुका हूँ। उसकी बहकी बातें सुनकर घर वाले बहुत दुखी हुए। माँ जैसे तैसे करके उसे कुछ खिलाती, पर अतजल दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता गया। कई हकीम वैद्य आए पर वे कुछ न कर सके। हर बात के जवाब में अतजल यही कहता मैं तो मर चुका हूँ। अतजल के माता पिता की चिंता का ठिकाना न रहा। वे इसी चिंता में थे कि अपनी इकलौती संतान को कैसे बचाएं। बच्चे ने बेवकूफ़ी भरी हठ अर्थात जिद ठान ली थी और मौत के दरवाजे पर जा पहुंचा। आखिर अतजल के पिता कादिश डॉक्टर योत्स के पास गए। वे एक मशहूर डॉक्टर थे। डॉक्टर योत्स ने सारी बात सुनने के बाद कहा मैं उसका इलाज कर सकता हूँ, पर एक शर्त है, मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करना पड़ेगा, मरता क्या न करता। कादिश ने डॉक्टर योत्स की शर्त मान ली। बात बेटे का जीवन बचाने की जो थी। डॉक्टर योत्स कादिश के साथ आ गए। उन्होंने एक मकान के कमरे को सुंदर ढंग से सजाया। पलंग पर फूल बिखेर दिए। कई नौकर चाकर परियों के पंख लगाकर देवदूत बन गए। कमरे में दीवारों पर लिख दिया स्वर्ग लोक। इसके बाद डॉक्टर योत्स कादिश के साथ अतजल के कमरे में गए। उन्होंने कहा अरे यह बच्चा तो मर चुका है, इसे दफनाते क्यों नहीं। डॉक्टर योत्स की बात सुनकर अतजल खुशी से चहकने लगा। उसने कहा मैं तो कब से यही कह रहा हूँ, दफनाने के बाद ही स्वर्ग को जाता है आदमी। झूठ मूठ की अर्थी बनाई गई। फिर उस पर अतजल को लिटाकर कब्रिस्तान अर्थात एक स्थान जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं की ओर ले चले। इस बीच बेहोशी की दवा सूंघने से अतजल नींद में डूब गया। उसे एक विशेष रूप से सजाए गए कमरे में ले जाया गया। जब अतजल की आंख खुली तो वह हैरानी से चारों ओर देखने लगा। दीवार पर लिखे शब्द पढ़कर वह बहुत ही खुश हुआ। वह समझ गया कि मरने के बाद सचमुच वह स्वर्ग आ गया। वहाँ पर उसके माँ बाप थे, न ही दोस्त। गली मोहल्ले वाले भी दिखाई नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर बाद देवदूत की पोशाक में परी जैसे पंख लगाए एक नौकर वहां आया। उसने कहा अतजल स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है, मैं देवदूत हूँ। अब तो अतजल को पक्का विश्वास हो गया। उसने कहा मुझे भूख लगी है,
पलक झपकते ही नौकर बढ़िया बढ़िया व्यंजन अर्थात पकवानों से भरे थाल ले आया। ढेर सारी मिठाइयाँ थीं। अतजल ने झक कर खाया और फिर सो गया। नींद खुलने पर पानी मांगा तो बादाम का शरबत हाजिर था। शरबत पीकर अतजल ने पूछा, कितना समय हुआ है? देवदूत बने नौकर ने कहा, यह स्वर्ग लोक है, यहाँ समय ठहर जाता है, न रात होती है न दिन निकलता है, सदा ऐसे ही रहता है। यह सुनकर अतजल को अच्छा तो न लगा, फिर भी वह खुश था। सोचा अब स्वर्ग में दिन आराम से कटेंगे। इस बार नींद से जागा तो उसने कहा, कुछ चटपटी नमकीन चीज लाओ। नौकर ने बताया, स्वर्ग में हर चीज मीठी होती है, वही मिल सकती है। मिठाई खा कर अतजल का जायका अर्थात स्वाद बिगड़ चुका था। वह नमकीन खाना चाहता था। पानी की जगह मीठा शरबत मिलता, वह पानी पीने को तरस गया। वह इधर उधर घूमने लगा। उसे कई परियां, कई देवदूत नजर आए, पर किसी ने उससे बात नहीं की। हाँ, वह कोई भी चीज मांगता तो तुरंत ला देते। अतजल उदास हो उठा। उसे माँ और पिता याद आ रहे थे। वह अपने दोस्तों से मिलना चाहता था। उसने एक देवदूत से पूछा, मेरे माता पिता यहाँ कब आएंगे? उनके आने में तो अभी बहुत वर्ष बाकी हैं। उन्हें काफ़ी समय तक पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। और मेरे दोस्त, वे कब आएंगे? तुम्हारे दोस्त तो 70 वर्ष बाद आएंगे, देवदूत बोला। यह सुनकर अतजल रो पड़ा। बोला, मैं धरती के लोगों से मिलना चाहता हूँ। मुझसे पहले जो बच्चे यहाँ आए हैं उन्हीं को बुला दो। देवदूत हंसकर बोला, यह नहीं हो सकता। यहाँ सबका अपना अपना स्वर्ग है। जो जहाँ है वहीं रहता है, वह वहीं कहीं आ जा नहीं सकता। यह सुनकर तो अतजल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, अर्थात उसे होश ही नहीं रहा। हर समय मीठी चीज खाने से वह परेशान हो गया। अकेलापन उसे डराने लगा। उसे नींद न आती। खिड़कियों से बाहर झांकने की कोशिश करता तो उसे कुछ भी दिखाई न देता। हर तरफ मोटे मोटे पर्दे पड़े थे। अतजल अपने स्वर्ग में अकेले कैदी की तरह हो गया था। अब वह रह रहकर रो पड़ता, चिल्ला उठता, मैं स्वर्ग में नहीं रहना चाहता। तुम मुझे घर वापस भेज दो। मुझे माँ डांटेगी तो कोई बात नहीं, सह लूँगा। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। उसने गिड़गिड़ाते हुए देवदूत से कहा, जो उसके लिए मिठाई लेकर आया था। देवदूत बोला, जो एक बार स्वर्ग में आ जाता है उसे हमेशा यहीं रहना पड़ता है, वह कहीं नहीं जा सकता। वैसे भी धरती पर तुम्हें सब भूल चुके होंगे। अतजल को माँ बाप का दुखी चेहरा याद आ गया। उसकी सिसकियाँ कानों में गूंजने लगी। वह चीखा, वे मुझे कभी भूल नहीं सकते, ऐसा कभी नहीं हो सकता, और सुबह सुबह कर रोने लगा। एक दिन वह रो रहा था, तभी देवदूत भागता हुआ आया और बोला, अतजल, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। कुछ गड़बड़ हो गई थी। हम तो अतजल नामक दूसरे लड़के को स्वर्ग से लाना था, पर गलती से हम तुम्हें ले आए। तुम्हें जल्दी ही धरती पर वापस भेज देंगे। अतजल खुश हो गया। बाद में बेहोशी की दवा मिली। मिठाई खिलाकर उसे बेहोश कर दिया गया। फिर उसे लाकर उसके कमरे में लिटा दिया गया। माँ के झिंझोड़ने से अतजल की आंखें खुली। वह चौंक कर अर्थात हैरान होकर देखने लगा। सचमुच वह स्वर्ग में नहीं, अपने ही कमरे में था। सब तरफ आवाजें गूंज रही थी। अतजल उठा और अपनी माँ से लिपट गया। उसने कहा, माँ, स्वर्ग अच्छी जगह नहीं है। मैं पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा और यहीं रहूंगा।